हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताऊंगी कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 जो है उसको आप कैसे पढ़ के कौन कौन से टीचर्स की हेल्प लेकर या कौन से बुक्स लेकर कैसे क्या स्ट्रेटेजी लेकर अपनी एग्जाम्स को पास कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये एग्ज़ाम 2 टाइम्स ऑलरेडी पास किया हुआ है और एक बार चंडीगढ़ में तो मेरा ज्वाइनिंग फाइनल पूरा प्रोसीजर करके पूरा मैंने एक्सपीरियंस भी किया था कि कैसे क्या क्या होता है वहाँ पर। और फिर वहाँ पर मैं गई भी थी, बहुत अच्छा जॉब भी मिला था उसमें, क्योंकि पोस्ट भी बहुत अच्छी थी। तो बट यहाँ पे पोस्ट भी अलग अलग है, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोग को प्रोवाइड कर रखा है। बट फिर से एक बार मैं आपको उसका पूरा विद सैलरी, विद लेवल, विद ग्रेड पे आपको फिर से प्रोवाइड कर दूंगी। तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप सभी को पता चल जाए कि कौन कौन सी पोस्ट होती हैं और कौन सी पोस्ट की क्या क्वालिफिकेशन होती है, कितनी सैलरी होती है, जिससे कि आप लोग अप्लाई कर पाए। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती है जिनमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है, चाहे वो आप 10th के लिए अप्लाई करो, 12th के लिए अप्लाई करो या ग्रेजुएट लेवल के लिए अप्लाई करो। और बहुत सारी ऐसी हैं जिसमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है। यहाँ पर एनसीसी सर्टिफिकेट वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी बहुत अच्छा, स्पोर्ट्स कोटा वाले जो होते हैं उनके लिए भी अच्छी वैकेंसीज निकलती है, अच्छी पोस्ट निकलती है। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको, कुछ पोस्ट तो मैं ऑलरेडी आप लोग को प्रोवाइड कर चुकी हूँ, बट एक फिर से और अच्छा सा बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी विद सैलरी, विद लेवल, विद ग्रेड पे, जिससे कि आपको और ज्यादा डिटेल्स पता चल पाए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से मैंने स्टडी करी थी। सबसे पहले अगर आप कोई बिगिनर है, एडवांस है, तो उन्हें पता ही होता है कि रिपीटर्स को कैसे क्या क्या चीजें करनी है। मेनली यहाँ पर जो बिगिनर्स होते हैं ना, वो अक्सर बिगिनिंग में गलतियां कर देते हैं कुछ, जो कि आपको नहीं करनी है। मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि हर कोई जब स्टार्ट करता है प्रिपरेशन, तो कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पाता कहाँ से करे कहाँ से नहीं करे। जैसे कि आप एसएससी के सारे एग्जाम्स देते हो, वैसे इसमें भी एग्जाम होता है, उसमें भी 4 सेक्शन आते हैं। बट मेनली जैसे आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी करते हो और आप एसएससी में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है आपको एसएससी में सिलेक्शन लेने का। यहाँ पर आप एक ही पेपर दोगे, अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करो तब भी आपका यहाँ पर सिर्फ एक ही पेपर होगा। अगर आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे एक ही पेपर देना होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे आपने 10th लेवल के लिए अप्लाई किया, फिर एसआर रीजन, सीआर रीजन, एनआर रीजन, एनडब्ल्यूआर रीजन, अलग अलग रीजन से अप्लाई कर दिया आपने 10th लेवल की जितनी भी पोस्ट थी, उसके लिए आपको सिर्फ एक ही पेपर देना होगा। चाहे आप अलग अलग जितनी भी अलग अलग रीजन्स के लिए अप्लाई करो, सबका पेपर एक ही होगा। इसी तरीके से 12th रीजन के लिए अगर आपने सीआर, एनआर, एसआर, ईआर, डब्ल्यूआर, किसी भी रीजन से अगर आपने अलग अलग पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर सकते हो, तो अगर आपने एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया है फिर भी आपको पेपर सिर्फ 12th लेवल का एक ही देना होगा। इसी तरीके से ग्रेजुएट लेवल में भी होता है, तो आप चाहे 10th लेवल के लिए अप्लाई करो, 12th लेवल के लिए अप्लाई करो, ग्रेजुएट लेवल के लिए अप्लाई करो, इसी तरीके से आपको अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बताऊंगी इसका एग्जाम पैटर्न वैसे ही सेम होता है। रीजनिंग आएगी, मैथ्स आएगी, इंग्लिश आएगी, जीएस आएगी, 20-25 मार्क्स की होंगे और इसमें 50-50 मार्क्स का एक एक सेक्शन होता है, मतलब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। बुक्स भी बताऊंगी मैं कौन कौन सी बुक्स से आप कवर कर सकते हो। बट मेनली यहाँ पर आप ये 2 इंग्लिश के यूट्यूब टीचर हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। बाकी आप जो तरुण ग्रोवर सर हैं उनके भी फॉलो कर सकते हो अगर आप करना चाहो, तो वो भी अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंग्लिश में एक और पोर्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लर्निंग के लिए, डेट इज़ वोकैबलरी। आपको वोकैब्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो आप चाहो तो वोकैब्स के लिए अपने नोट्स बना सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट है कि आप इंग्लिश की वोकैबलरी बुक ले सकते हो, ब्लैक बुक, उससे आप वोकैब्स लर्न कर सकते हो। जैसे कि एंटोनिम है, सिनोनिम है, वन वर्ड, इडियम्स, ये तो आते ही वोकैबलरी पोर्शन इसको आपको लर्न करना पड़ेगा वोकैब्स। तो वोकैब्स के लिए आप जैसे 20 एंटोनिम्स, 20 सिनोनिम्स, 20 इडियम्स, 20 वन वर्ड का टारगेट ले लो कि आज मुझे 20 पढ़ने हैं। आज आपने 20 पढ़ लिए, फिर जब कल नेक्स्ट डे पढ़ना शुरू करोगे तो पहले उन 20 को रिवाइज करना, फिर उसके आगे 20 लर्न करना। इसी तरीके से फिर जब आप थर्ड डे बैठोगे पढ़ने तो पहले वाले 20 मतलब 40 रिवाइज करना, फिर उसके आगे क्या आप अपना 20 और अपना आगे लर्न करना। इस तरीके से आप अपना लर्न कर सकते हो। अगर कोई भी बच्चा है वो सोचता है कि हम डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अपनी स्टार्टिंग कर लें, तो ये चीज़ आप करना चाहो तो वो सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। बट यहाँ पर सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो यहाँ पर आप इंग्लिश के लिए ये कर सकते हो। बाकी इसका इंग्लिश का एक सेपरेट भी स्ट्रेटेजी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे कि आपको सीपीओ बाकी अलग अलग एग्जाम्स में भी जिसमें इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा हो हेल्प हो सके। बट यहाँ पर अब मैथ की बात कर लेती हूँ मैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैं इवन हर सब्जेक्ट्स की अलग अलग स्ट्रेटेजी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैथ्स की बात करें तो अरिथमेटिक और एडवांस, अरिथमेटिक में आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, बाकी आपका एडवांस वो भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर किसी को लगता है कि मेरी मैथ्स वीक है तो वो क्या करे, मैथ्स के लिए आप आदित्य रंजन सर को फॉलो कर सकते हो या फिर आप गगन प्रताप सर को ले लो। सबसे बेस्ट है बुक के लिए कि अगर आपके पास राकेश यादव सर की बुक है या उनका करियर विल का आपने कोई बैच ले रखा है या फिर आपने उनकी बुक ले रखी है, बहुत अच्छा है।
आप कोई भी एक मैथ्स की बुक ले लो, राकेश यादव सर की मैथ्स की बुक लेना चाहते हो तो वो ले लो, ठीक है। या फिर आप कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले सकते हो, जैसे कि किरण पब्लिकेशन का। देखो बुक्स से नहीं होता, बुक्स आप किसी भी पब्लिकेशन की ले लो, किसी भी टीचर की ले लो, मेन होता है प्रैक्टिस। हम बुक लेकर ही रख लेंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं। तो हमें प्रैक्टिस भी करनी होती है। आप किसी भी टीचर का ले लो, कोई भी ले लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब में सेम होंगे, कंटेंट लगभग सब में सेम होगा, बट सोल्यूशन का कुछ टीचर्स का तरीका अलग अलग होता है। तो जो इस टीचर का तरीका आपको समझ में आए, ये 3 टीचर्स जो मैंने बताए हैं मैथ्स में, इसमें से आप किसी को भी फॉलो करके उनके रूल्स पढ़ो, उनका जो समझाया हुआ क्वेश्चन है उनकी शॉर्ट ट्रिक्स को सीखो और खुद के नोट्स बनाओ। खुद के नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, स्पेशली मैथ्स में। ये मैंने किया था, मैंने खुद के नोट्स बनाए थे, जिससे कि जो चीजें मुझे लगता था कि सर ने ये चीज ओरल बताई, इसको ऐसे ऐसे कर सकते, तो वो नोट डाउन कर लेती थी उसी क्वेश्चन के सामने। इसी तरीके से आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। इंग्लिश के भी आप अपने ग्रामर रूल्स के खुद से नोट बना सकते हो कि टीचर्स की बात सुन रहे हो, टीचर की क्लासेस देख रहे हो, क्योंकि आजकल फ्री कंटेंट बहुत है यूट्यूब में, तो आप उसका प्रॉफिट ले सकते हो। बाकी जीएस के लिए मैं बोलूंगी आप करंट है वो तैयार करो, बाकी स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, मेडिवल, एंशिएंट हिस्ट्री, जो पोर्शन ज्यादा आते हैं, फोक डांस, क्लासिकल डांस, जो इनका वेटेज ज्यादा है, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव स्टेट ऑफ पॉलिसी, जो चीजें मेन सबसे ज्यादा पूछी जाती है, आप उस पर ज्यादा फोकस करो। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले भी प्रोवाइड कर रखा है अपने चैनल पे कौन कौन से एसएससी में पोर्शन सबसे ज्यादा जीएस में पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं फिर से प्रोवाइड कर दूंगी, अगर किसी के पास नहीं है या किसी को नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर आप जीएस लर्न करोगे, जीएस आपको डेली बेसिस टारगेट पे लर्न करना पड़ेगा। एक एक टॉपिक लेकर बनाओ कि पहले आर्टिकल्स लर्न कर लिए, पॉलिटी तैयार कर रहे हो, हिस्ट्री तैयार कर रहे हो, मुगल्स, चोला डायनेस्टी, जो भी आप स्लेव डायनेस्टी जो भी पढ़ रहे हो, मतलब अपने नोट्स बनाना चाहो। ये मेरा मानना है कि हम लोग कभी भी बिना नोट्स बनाए अपनी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग नोट्स बनाएंगे तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है। टीचर्स को हम लोग फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं, बहुत फ्री कंटेंट है, बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन जैसे कि जीएस में कुछ ट्रिक्स होती, सॉरी रीजनिंग में कुछ ट्रिक्स होती है, उनको हमें नोट डाउन कर लेना चाहिए। जैसे कि ब्लड रिलेशन है, एजेस हैं, या कोई भी चीज़ अगर आपको डिफिकल्ट लगती है, जैसे कथन निष्कर्ष हो गया, तो उनको आप लिख सकते हो। बाकी और भी चीज़ें हैं, डायरेक्शंस हैं, डिस्टेंस है, उन चीज़ों को अपना लिखकर अपना रूल्स बना सकते हो। जैसे कि परसेंटेज, रेशियो, CI/SI, मेंसुरेशंस के फॉर्मूलेज लर्न करके हम लोग लिख सकते हैं। ज्योमेट्री पोर्शन में कुछ फॉर्मूलेज लगाते हैं वो लिख सकते हैं। बाकी ट्रिग्नोमेट्री के साइन, कॉस, टैन, थीटा, ये सब के रूल्स लिख सकते हैं, इनकी वैल्यूज लिख सकते हैं कि tan 30 की कितनी होती है, 60 की कितनी होती है, sin 60 की कितनी होती है, cos 90 की कितनी होती है, जिससे कि हम लोग को हेल्प मिल सके। बाकी यहाँ पर आप शॉर्ट ट्रिक्स लिखकर अपने नोट्स भी बना सकते हो, जैसे कि मैंने अपने इंग्लिश के ग्रामर्स के रूल्स के नोट्स बनाए थे और मैथ्स के भी बनाए थे। रीजनिंग के तो शॉर्ट बहुत कम ही बनाए थे, क्योंकि रीजनिंग में बिनाकल बुक से कर लेती थी, बट यहाँ पर आप ये सब कर सकते हो। बाकी इंग्लिश के लिए अगर आपको ग्रामर पोर्शन कवर करना है तो या तो आप SP बख्शी बुक फॉलो करो, या नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 आती है उससे फॉलो कर लो। बाकी आप MB पब्लिकेशन की बुक ले लो, क्योंकि मैंने, अगर आप लेना चाहते हो, बाकी आपके पास कोई और बुक है तो आप उससे भी पढ़ सकते हो, बट MB पब्लिकेशन से मेरा बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ था। मैंने बहुत अच्छे से अपना इंप्रूवमेंट किया था, बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प भी मिली थी, और इसमें सारे इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो काफ़ी अच्छी लगी वो मुझे, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। बाकी आप किरण पब्लिकेशन की भी ले सकते हो। बाकी अब तो नियॉन की भी बुक आने लगी है, अलग अलग क्लोज टेस्ट की, वो कैप्स की, अलग अलग चीज़ों की, तो आप लेना चाहो जो बुक वो ले सकते हो। बुक कोई भी लो, बट उस बुक को बार बार पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें बुक्स नहीं चेंज करनी होती। जैसे मैथ्स की किरण पब्लिकेशन की ले ली सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, बस वही एक बुक रखो, लेकिन उसी बुक को बार बार नंबर ऑफ टाइम्स रिविजन करोगे, तब जाके आपका इंप्रूवमेंट होगा। आप शॉर्ट ट्रिक सीख के क्वेश्चंस को कम समय में ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा आपको समझनी होती है, क्योंकि यहीं पर हम लोग गलती करते हैं कि कभी कभी अलग अलग कंटेंट देख के, अलग अलग वीडियोस देख के बुक चेंज करने लगते हैं। बुक जो आपको सही लगती है वो एक बुक लेकर उसी को बार बार रिविजन करो, उसी से अच्छा आपका स्कोर होगा। बाकी मैं और भी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करती रहूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये थोड़ी नॉर्मल सी कुछ चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी है, जिससे कि आप लोग को भी थोड़ी हेल्प मिल जाए। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज में सिलेक्शन लेना बहुत आसान होता है। आप इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग के बेसिस पे भी ले सकते हो। इन 3 सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करके, रीजनिंग में तो ज़्यादातर सभी सॉल्व कर लेते हैं, बट रीजनिंग में से जो टॉपिक्स डिफिकल्ट होते हैं, आपको उन पर फोकस करना है, उनको इम्प्रूव करना है, क्योंकि रीजनिंग में ज़्यादातर सबका अच्छा खासा स्कोर आ जाता है। तो आपको मैथ्स और इंग्लिश बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेनी है, जिससे कि आपका अच्छा सा स्कोर बन जाए। क्योंकि जीएस में हम चाहे जितना कोशिश कर रहे हैं तैयार करने की, लेकिन कहीं ना कहीं वो कम ही हो जाती है, क्योंकि मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूँ, बट उतना अपना 90% से ज़्यादा अपना जीएस में नहीं दे पाती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो जीएस में भी जैसे स्टैटिक पोर्शन है, जो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी अपने चैनल पे बता रखे हैं, शॉर्ट बना रखा है कि ये टॉपिक्स हमेशा एसएससी में पूछे जाते हैं। बाकी आप पिनाकल की बुक्स पढ़ो, क्योंकि पिनाकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अच्छी हैं,
और किरण की भी, किसी भी इन दोनों में से किसी भी पब्लिकेशन की आप पुरानी बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ले सकते हो, जिससे कि आप अपना स्कोर इंप्रूव करके प्रैक्टिस कर सको। बाकी मॉक टेस्ट ज़्यादा दो, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के आपको कोई भी सिलेक्शन नहीं होता है। सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करो, आप टॉपिक वाइज करो, टॉपिक वाइज करने के बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ और फिर आप मॉक टेस्ट जरूर दो। किसी भी मॉक टेस्ट मतलब कोई भी मॉक टेस्ट खरीद लो, आप परचेज कर लो, चाहो तो टेक्स्ट बुक का ले लो या ओली बोर्ड का ले लो। उसके बाद फिर आप मॉक टेस्ट जरूर दो और एनालिसिस करो कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक हो रही है, कितने टॉपिक आपने कवर किए, उसमें से आपका कितना स्कोर बन रहा है। फिर उस हिसाब से उस पर और ज़्यादा फोकस करके उसकी प्रैक्टिस करो। तो आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले बेसिक कंप्लीट करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने और मॉक टेस्ट, ये 3 स्टेप्स में आपको अपना पूरा प्रिपरेशन करना है। बाकी जो डिटेल्स होंगी मैं आपको भी और भी प्रोवाइड करती रहूँगी, तो जो भी हैं एस्पिरेंट्स वो अच्छे से अपना प्रिपेयर करते रहें। और मोर स्ट्रेटेजीज़ के लिए, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के स्ट्रेटेजीज जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आई होप यहाँ से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। मैंने बहुत जल्दी बताने की कोशिश करी है, बट सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम पे और भी आपको और भी डिटेल्स प्रोवाइड करूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसलिए जल्दी बता रही थी जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।